नमस्ते जी। वैदिक राष्ट्र में आपका स्वागत है। आज का हमारा विषय है गुरु और शिष्य दोनों अनुपम विलक्षण। इस लेख के लेखक हैं महात्मा चैतन्य मुनि। दंडी गुरु स्वामी विरजानंद जी और महर्षि दयानंद जी दो ऐसे ऐतिहासिक महापुरुष हैं जो अपने आप में अनुपम और विलक्षण हैं। दोनों ही ईश्वर भक्त, योगाभ्यासी, वीतराग सन्यासी, तपस्वी, त्यागी, ब्रह्मचारी, वितृष्णा पुतृष्णा लोकेष्णा से रहित, सत्यान्वेषी, शास्त्रार्थ समर के अजय योद्धा, राष्ट्रभक्त, वैदिक संस्कृति के पोषक, व्याकरण के अद्वितीय विद्वान थे। बड़े से बड़ा प्रलोभन भी इन्हें अपने आदर्शों से विमुख नहीं कर सका। उनके सामने किंचित मात्र भी अपना किसी प्रकार का स्वार्थ नहीं था, बल्कि उन्होंने अपना सर्वस्व मानव मात्र की सेवा में समर्पित कर दिया था। रात दिन बस एक ही चिंता थी कि आर्यावर्त की ज्ञान महिमा को पुनः प्रचारित और प्रसारित करके समृद्ध कर सकें, ताकि हमारा वही प्राचीनतम खोया हुआ गौरव हमें प्राप्त हो सके। दोनों ही का मानना था कि महाभारत के भयंकर युद्ध के पश्चात इस विश्वगुरु आर्यावर्त का पतन आरंभ हुआ। तत्ववेत्ता, आत्मवेत्ता, वेदवेत्ता ऋषियों के अभाव में यह पतन निरंतर और अधिक आत्मघाती होता चला गया। जो भी तथाकथित समाज सुधारक कार्यक्षेत्र में निकला, वही किसी न किसी तरीके से अपनी ऐष्णा का शिकार हो गया और इस भारत महान बनाने के स्थान पर रसातल की ओर ले जाता गया। किसी में भी इतना साहस नहीं था कि ऐष्णा रहित होकर एक ईश्वर, एक धर्म, मानव मात्र के उत्थान के लिए एक जीवन पद्धति की उद्घोषणा कर सके। वर्तमान में और भी अधिक स्थिति विकट है और विकटतर होती जा रही है। दिन प्रतिदिन नए से नया कोई व्यक्ति उठ खड़ा होता है और अपने लिए एक नई जमात तैयार कर लेता है। अलग अलग मनुष्यकृत अलग अलग पूजा पद्धतियाँ प्रचारित हो जाती हैं। परमात्मा की उपासना के स्थान पर व्यक्तियों की पूजा आरंभ हो जाती है। उन्हीं की आरतियाँ उतारी जाती हैं, उन्हीं की बड़ाई में भजन गाए जाते हैं। धर्म एक पाखंड बन गया है, योग एक व्यवसाय बन गया। कितना बड़ा अपराध हो रहा है। बड़े बूढ़े सब दिशाहीन हो गए। भावी पीढ़ी किंग कर्तव्य विमूढ़ हो गई। राष्ट्र टूट की कगार पर पहुंच गया। सामाजिक समरसता छिन्न भिन्न हो गई। अनाचार है, दुराचार है, भ्रष्टाचार है, द्वेष है, घृणा है, जातिवाद है, मजहबवाद है, चारों ओर आतंकवाद का वातावरण है। यह सब हो रहा है अपने अपने स्वार्थों के कारण। बीच में से यदि अपना स्वार्थ हट जाएगा तो आज भी एक वैदिक धर्म की स्थापना हो सकती है, एक ईश्वर की ही उपासना हो सकती है, सबका एक ही गुरु मंत्र हो सकता है, सामाजिक समरसता स्थापित हो सकती है, अपना यह देश पुनः विश्वगुरु बन सकता है, विश्व बंधुत्व का सपना साकार हो सकता है। दंडी गुरु विरजानंद जी व उनके शिष्य महर्षि दयानंद सरस्वती अपने आप में कितने अनुपम और विलक्षण व्यक्तित्व के मालिक थे। उन्होंने कहीं भी कभी भी अपना मत चलाने की कल्पना नहीं की। अपनी स्तुति, अपनी पूजा, अपना अलग से वर्चस्व स्थापित करवाना नहीं चाहा और ना ही इसके लिए उन्होंने कभी सोचा, बल्कि न्यायकारी परमात्मा की दृष्टि में वह इसे एक महान अपराध मानते थे। उनके लिए तो ईश्वरीय ज्ञान वेद ही सर्वोपरि था। महाभारत काल के पूर्व जितने भी ऋषि, महर्षि, तत्ववेत्ता, आचार्य हुए, महापुरुष हुए, किसी ने अपना अलग संप्रदाय चलाने का अपराध नहीं किया। ब्रह्मा, शिव, विष्णु, मनु, वशिष्ठ, विश्वामित्र, लोमेश, याज्ञवल्लभ, गौतम, कणाद, कपिल, पतंजलि, जैमिनी, व्यास, मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम, योगेश्वर श्री कृष्ण आदि अनेक दिव्य विभूतियों के लिए ईश्वरीय ज्ञान वेद ही सर्वोपरि था। आज व्यक्ति का इतना अधिक अंधापतन हो गया है कि अज्ञानी, अनपढ़, कुपढ़, व्याकरण वेदविहीन व्यक्ति भी लोगों को धर्म, कर्म, उपासना, नाम, मंत्र का उपदेश देकर दिग्भ्रमित करने का महापाप कर रहे हैं। व्यक्ति द्वारा किए गए बुरे कर्मों से छुटकारा दिलवाकर भवसागर पार कराने की गारंटी दे रहे हैं तथा मूर्ख लोग उनके झांसे में आकर अपना लोक परलोक बिगाड़ रहे हैं। अविद्या एवं अज्ञानता से भरपूर नई नई अप्रामाणिक पुस्तकें लिखकर उन्हें सर्वमान्य घोषित करने का अधर्म कार्य कर रहे हैं। तनिक भी लज्जा नहीं आती, परमात्मा का बिल्कुल भय नहीं है। तनिक विचार करें कि क्या वे तथाकथित स्वयं को गुरु ज्ञानी घोषित करने वाले लाल भुजक्कड़ लोग उन प्राचीन ऋषियों, महर्षियों, अप्राप्त महापुरुषों, आचार्यों और तत्ववेताओं से भी बड़े हो गए, जिन्होंने आज तक अपना खुद का मत मतांतर चलाना ईश्वर की दृष्टि में परम अपराध माना। क्या ये तथाकथित लोग गुरु ज्ञानी उनसे भी बढ़कर हो गए? इसे परमपिता परमात्मा की अपार कृपा और भारतवर्ष का सौभाग्य कहिए और कहा ही जाएगा कि आधुनिक युग में उपरोक्त ऋषि महर्षियों के ही परंपरा से दंडी स्वामी विरजानंद जी और महर्षि दयानंद सरस्वती जैसे मनुष्यों का प्रादुर्भाव हो गया। उनके लिए वेद ही सर्वोपरि ज्ञान था।
जिनके लिए ऋषि, महर्षि, आचार्य, आत्मवेत्ता ही अनुकरणीय थे पुराने। उन्होंने वेद को अपौरुषेय अर्थात 4 ऋषियों के माध्यम से स्वयं परमात्मा द्वारा दिया गया ज्ञान घोषित किया। वेदों के अतिरिक्त शेष समूचे संस्कृत वांग्मय को 2 भागों में विभक्त करते हुए आर्ष और अनार्ष की संज्ञाएं दी। वेदानुकूल उपरोक्त ऋषि महर्षियों द्वारा प्रणीत ग्रंथों को उन्होंने आर्ष और महाभारत काल के बाद की सामान्य मनुष्यों द्वारा लिखी गई पुस्तकों को अनार्ष घोषित कर दिया। उन्हें केवल आर्ष ग्रंथों को ही प्रमाण माना तथा समस्त अनार्ष ग्रंथों को अप्रामाणिक की श्रेणी में रखने का पुण्य कार्य किया। उन्होंने आर्ष तथा अनार्ष ग्रंथों में भेद करने के लिए सूत्र भी लिखे। आर्ष ग्रंथों के आरंभ में प्रायः अथा ओम शब्द मिलता है, जबकि अनार्ष पुस्तकों में दुर्गाय नमः, सरस्वत्याय नमः, नारायणाय नमः, श्री गुरुचरण परम बिंदाभ्याय नमः आदि शब्दों से आरंभ किया जाता है। समस्त आर्ष ग्रंथ सार्वभौमिक सत्य का प्रतिपादन करते हैं और संशयनाशक, लोक परलोक कारक, परंतु अनार्ष ग्रंथ भ्रमोत्पादक, सांप्रदायिकता संकीर्ण, द्वेष, घृणा, प्रमाद से भरे हुए हैं। इनमें परस्पर ही गहरा मतभेद है, जनसाधारण में भी भेदक बुद्धि पैदा करते हैं। आर्ष ग्रंथों की टीकाएं सर्वमान्य और आप्त मनुष्यों द्वारा लिखी गई हैं। अनार्ष ग्रंथों की टीकाएं सामान्य सांसारिक व्यक्तियों ने लिखी है। यहाँ तो आर्ष और अनार्ष ग्रंथों में संबंध के दिशा निर्देश हैं, मगर आज तो तथाकथित गुरुओं, संतों, पीरों, पैगंबरों द्वारा इससे भी निम्नतर पुस्तकें लिखी जा रही हैं। उन्हें अपनी अपनी जमात में सर्वमान्य घोषित कर दिया। बाबा वाक्यम प्रमाणम की कुरीति एवं कुनीति सिर चढ़कर बोल रही है। अंधों के द्वारा अंधों को मार्ग दिखाने की वाली सब बात चरितार्थ हो रही है। इसीलिए ऋषि महर्षियों की परंपराओं के पोषक इन दोनों ही दिव्य विभूतियों के चिंतन को आज आत्मसात करने की नितांत आवश्यकता है। और वास्तव में सत्य भी है कि ऐसे महर्षियों के दिव्य आत्माओं ने जब महाभारत काल से पूर्व तक कभी भी अपना स्वयं का मतांतर नहीं चलाया, अपनी बात को सर्व प्रमाणित नहीं किया, ना अपनी पूजा करवाई, ना अपनी आरतियाँ करवाई, ना अपने भजन गवाए, आज सब कुछ हो रहा है। और यह कार्य तथाकथित ऐष्णा की दृष्टि से, लालच की दृष्टि से भरे हुए लोग कर रहे हैं। सावधान रहिए, अपने आप को वेदों का ज्ञान दीजिए, अपने लोगों को वेदों का ज्ञान दीजिए, वेदों को पढ़िए, वेदों को पढ़ाइए, वेदों को जानिए, शास्त्रों को जानिए जो आर्ष शास्त्र हों। इसीलिए सत्यार्थ प्रकाश पढ़िए ताकि आप वास्तविक ज्ञान, सत्य ज्ञान को जान सकें। इसीलिए और अगर आप इस विषय में जानना चाहते हैं और वेदों के बारे में जानना चाहते हैं, आपका कोई प्रश्न हो तो कमेंट बॉक्स में हमें उसके बारे में अवश्य बताएं, उसके बारे में पूछें। साथ ही साथ वेद विषयक जानकारियों के लिए, प्रेरक प्रसंगों के लिए, नीति विचारों के लिए, प्रेरणादायक कहानियों के लिए, महापुरुषों के जीवन के प्रेरक प्रसंगों के लिए वैदिक राष्ट्र को सब्सक्राइब करना ना भूलें। हमारे वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, अपने कीमती सुझाव कमेंट करें, बेल आइकन की घंटी को प्रेस अवश्य कर दें ताकि अगली बार जब भी हमारा नया वीडियो आए, नई अपडेट आए, आप तक सबसे पहले पहुँचे। धन्यवाद।